हेलो चैम्प्स। सबसे पहले ध्यान दें इसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर। क्या आपने कभी अपने क्वेश्चंस में ऐसे प्रेजेंट किया है? आई डोंट थिंक सो। यही एक रीजन है, आपको मैंने पहले भी बताया था, जो कि एक डिफरेंस क्रिएट करता है मार्क्स में। सो चैम्प्स, अपने क्वेश्चन में ऐसी प्रेजेंटेशन लेकर आए, आपको अपने मार्क्स में डिफरेंस जरूर देखने के लिए मिलेगा। चैम्प्स, हम आज करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो का मतलब आपको पता ही है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। सो हमारी कैश फ्लो पोजीशन जो है, साइज जो हमारा कैश फ्लो का, वो जरूर कंसिडर करना चाहिए बिफोर अगर हम कुछ बोरो करने जा रहे हैं तो। ठीक है, अगर हम ऐसी फर्म है जहां पे कि हमारा लार्ज एंड स्टेबल कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो हमारा लार्ज एंड स्टेबल है, इनफ्लो का मतलब पैसे आ रहे हैं फर्म के अंदर, अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं और स्टेबल है, मुझे पता है कि मेरी इतनी इस महीने में ये अर्निंग आएगी ही आएगी, उस केस में हम ज्यादा से ज्यादा डेट उठा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेट में हमें रेगुलरली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर मुझे पता है मेरे पास इतनी अर्निंग आ रही है, इट मींस मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं रेगुलरली इंटरेस्ट पे कर सकूं डेट के ऊपर। ठीक है, इन अदर केस अगर फर्म अनस्टेबल है, ठीक है, और उसकी एबिलिटी नहीं है कैश इनफ्लोज जनरेट करने की, उस केस में वो क्या करेगी? उस केस में जो डेट है वो कम से कम यूज किया जाएगा, क्योंकि कंपनी को खुद ही नहीं पता कि मेरी रेगुलर अर्निंग्स कितनी होंगी। तो वो इस तरह से जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको कैसे इतनी गारंटी के साथ बोल सकते कि अच्छा आपको इसके ऊपर इतना तो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा ही करूंगा रेगुलरली। नहीं, वो कभी भी नहीं कह सकती, क्योंकि इससे क्या होगा, उसको लॉसेस होंगे। ठीक है, ओके। सेकंड, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो होती क्या है? बड़े ही स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है, बहुत ही इसको लेकर डर सा रहता है, ये रेशो है क्या, समझ ही नहीं आती। बड़ी सिंपल सी रेशो है। क्या होती है? एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू पे इंटरेस्ट ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग डेट, ये इसकी डेफिनेशन है। अब हिंदी में क्या बोला जाता है? जो इसका आउटस्टैंडिंग डेट है, ठीक है, ऐसा डेट जो अभी इसके पे करना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने की कितनी एबिलिटी है कंपनी की, कंपनी कितनी देर में उस जो उसका आउटस्टैंडिंग डेट है, अभी कर्जा पड़ा हुआ देने वाला, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कितनी देर में आराम से कर देगी, इसको हम बोल देते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं? EBIT अपॉन इंटरेस्ट। ठीक है, आपने अपने एग्जाम में प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए साथ में जैसे मैंने प्रेजेंट किया ना, अब क्या करते हैं, हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं, इधर हम इतनी स्पेस ऐसे छोड़ देते हैं। अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको ऐसे रखें, ये नहीं दिखाना, ये भी नहीं दिखाना हमने कि हमने अपने पेजेस फिल करने के लिए चीजें लिखी हैं, ये भी नहीं दिखाना कि हमें आता ही बहुत कम है। ठीक है, ये हमने एक स्मार्ट वर्क करना है। तो आपने ये फॉर्मूला लिखकर साइड पे ये लिख देना है, EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ICR क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इससे क्या होगा, आपका जो स्पेस है वो तो होगी कंप्लीट, लेकिन उससे एग्जामिनर के ऊपर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि यस द चाइल्ड इज हैविंग नॉलेज रिगार्डिंग दीज कंसेप्ट्स। ठीक है, तो तीसरे पे आते हैं, और इसमें एक और पॉइंट, अगर हमारी हायर है ICR, उस केस में कंपनी का जो रिस्क है वो कम होता है कि वो अपनी जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस उसको फेल होगी मीट करने के लिए। नहीं समझ आया ना? कंफ्यूजन हो गई। सिंपल सी बात, अगर कंपनी की ICR हायर आ रही है, उसका मतलब क्या है कि बड़े कम चांसेस है कि कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगी, वो चांस कम है। दूसरी साइड पे इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, अगर ICR ज्यादा है, इट मीन्स कंपनी की एबिलिटी अच्छी है उसको पे करने की, इंटरेस्ट को पे करने की। ठीक है, ऐसे चांसेस बहुत ही कम है कि वो इंटरेस्ट पे ना कर पाए। क्लियर है? ओके। कॉर्पोरेट टैक्स रेट। ठीक है, अब हमें पता है कि जो इंटरेस्ट है वो डिडक्टेबल है, पता है ना, डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं वो डिडक्टेबल है। कॉस्ट ऑफ डेट इज अफेक्टेड बाय टैक्स रेट। हमारी जो कॉस्ट है वो टैक्स रेट के साथ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। जितना ज्यादा हायर होगा टैक्स प्रॉफिट्स के ऊपर, कंपनी प्रेफर करेगी डेट फाइनेंसिंग। क्यों? क्योंकि हमें डिडक्शन मिलती है टैक्स की। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट के ऊपर टैक्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स बढ़ रहा है, कंपनीज क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा डेट यूज कर लेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसको टैक्स की डिडक्शन मिलती है।
ठीक है, ज्यादा टैक्स होगा तो कंपनी ज्यादा डेट यूज करेगी। क्लियर? नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट कंडीशंस। अब कैपिटल मार्केट कंडीशंस हर वक्त सेम नहीं रहती, कभी बूम हो जाता है, कभी रिसेशन हो जाता है, या कभी डिप्रेशन हो जाता है। अगर तो हमारी मार्केट डिप्रेस्ड है और पैसिमिस्टिक है हमारे बिजनेस कंडीशंस, उस केस में क्या है, इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, एक सेफ्टी मांगेंगे। इन्वेस्टर्स को सिर्फ सेफ्टी चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। हम उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी जो इशू है वैसे करेंगे, इक्विटी करना है या डेट करना है, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। ये तो आज हमने किए 4 पॉइंट्स। इसके अगले वाले पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। अभी इतने क्यों करवा रही हूँ, अपनी नोटबुक लें, उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ नोट कर लें। चांस अगर आप इस चीज को साथ साथ में करेंगे तो आप देखना कि आपको एंड में जाकर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, कीप सब्सक्राइबिंग।